आज का चर्चा का विषय है संस्कृति की विशेषताएं। पिछले वीडियो में हमने संस्कृति पर चर्चा की थी। एक बार फिर मैं संस्कृति के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। संस्कृति पर्यावरण में मानव निर्मित भाव। तो अब आगे चलते हैं संस्कृति की विशेषताओं। संस्कृति की पहली विशेषता है संस्कृति मानव निर्मित है। मनुष्य में बहुत सी ऐसी विशेषता होती है जिसके कारण से मानव ने संस्कृति का निर्माण किया है। विश्व में सारे प्राणियों में मानव ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसने संस्कृति का निर्माण किया है। तो संस्कृति जो है वो मानव निर्मित है। ये किसी देवी देवताओं ने या ईश्वर ने नहीं बनाई है, मानव ने खुद अपनी संस्कृति का निर्माण किया है। दूसरी विशेषता है संस्कृति सीखी जाती है। एक बच्चा जन्म लेता है तो उस बच्चे में माता पिता के कुछ गुण आते हैं, लेकिन संस्कृति नहीं आती। संस्कृति वंशानुगत आगे नहीं बढ़ती, बल्कि व्यक्ति समाज में रहकर सामाजिकरण कर अपनी संस्कृति को सीखता है। तीसरा है संस्कृति हस्तांतरित की जाती है। आज जो संस्कृति मुझे मेरे माता पिता ने सिखाई है वही संस्कृति मैं अपने बच्चों को सिखाऊंगा, उनके बच्चे उनको बच्चे को सिखाएंगे या उनके परिचितों को समझाएंगे। तो इस तरह से संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती रहती है। चौथी विशेषता है प्रत्येक समाज की एक विशेष संस्कृति होती है। मानव की आवश्यकताओं के अनुरूप संस्कृति का निर्माण हुआ है, लेकिन भौगोलिक प्रभाव, समय का प्रभाव, परिस्थिति का प्रभाव संस्कृति पर पड़ता है। तो जैसा समय होगा, जैसी परिस्थिति होगी, जैसा भौगोलिक क्षेत्र होगा, उसी के अनुरूप संस्कृति होगी। पांचवी विशेषता है संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होता है। तो संस्कृति में अपनों से बड़ों का आदर करना, अपने से छोटों को प्यार देना, हम की भावना, समाज के प्रति एकता की भावना, तो ऐसे सामाजिक गुण जो है वो संस्कृति में निहित होते हैं। छठा पॉइंट है संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है। संस्कृति जो है वो समूह के लिए आदर्श होती है। आदर्श कैसे होती है? संस्कृति हमें सिखाती है चोरी करना पाप है, तो ये आदर्श हम कहां से सीखते हैं? संस्कृति के माध्यम से। तो संस्कृति हमारे लिए एक आदर्श होती है। सातवां पॉइंट है संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। संस्कृति से ही मानव अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जैसे उसको पीढ़ी को आगे बढ़ाना है तो वो विवाह करता है, विवाह के बाद संतानोत्पत्ति करता है। और जैसे कोई ऐसा कार्य आ जाता है जिसमें अर्थ की आवश्यकता होती है तो वो अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को मदद के लिए कहता है। तो संस्कृति जो है मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। आठवां पॉइंट है संस्कृति में अनुकूलन करने की क्षमता होती है। संस्कृति ऐसी होती है जो अपने आप को उस संस्कृति में ढाल देती है, जिस समाज की संस्कृति होती है। तो संस्कृति में अनुकूलन करने की क्षमता होती है, या यूं कहे कि संस्कृति व्यक्ति को अपने अनुसार ढाल देती है। नंबर पॉइंट है संस्कृति में संतुलन एवं संगठन होता है। संस्कृति में जैसे किसी जाति, किसी धर्म, किसी वर्ग को ले तो उनमें एकता पाई जाती है और संतुलन होता है, परस्पर लेन देन होता है। लेन देन होने की वजह से संतुलन होता है। जैसे आप अगर दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। यदि आप दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो वो भी बुरा व्यवहार करेंगे। तो संस्कृति में एक प्रकार का संतुलन पाया जाता है और संगठन पाया जाता है। कोई भी जाति, कोई भी वर्ग, कोई भी धर्म,
कोई भी प्रजाति एक संगठित होती है तो संस्कृति में संगठन और संतुलन दोनों पाया जाता है। तो ये थी संस्कृति की विशेषताएं। इससे संबंधित यदि आपको किसी पॉइंट पर आपत्ति हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक्स।